नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, मार्केट में ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही जरूरी होते हैं एक ऑप्शन बायर के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। मार्केट में अगर ट्रेंड है लेकिन मोमेंटम नहीं है तो उसमें भी ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाएगा। तो ट्रेंड और मोमेंटम दोनों फाइंड आउट करने के लिए या तो आपको प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट का काफी अच्छा आइडिया हो, अदरवाइज आपको इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ेगा। प्रॉमिस ये है कि हमारे कोर्सेज करने के 1 महीने के बाद भी अगर ओवरऑल आप रेड में हैं तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। कोर्सेज हमारे 2 तरह के हैं, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और एक डीप लर्निंग के कोर्सेज हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए इमेंसली लाभदायक है। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम आपको ये प्रॉमिस दे सकें। बहुत अच्छा लगा सर, जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त था सर, काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा, हम एक नहीं 10 को पैसा दे चुके हैं। दोनों तरह के ही कोर्सेज काफी नॉमिनल फी में दिए जाते हैं, तो सेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। देर मत कीजिए और इस प्रॉमिस का लाभ उठाइए। ट्रेंड और मोमेंटम बताने वाले कई इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि एमएसीडी है, लेकिन वो काफी लैगिंग है। आरएसआई मेनली आपको मोमेंटम बताता है, जबकि एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर है ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही बताएगा। जैसे यहाँ पर एडीएक्स है, एडीएक्स एंड डीएमआई। डीएमआई ये बताते हैं कि मार्केट में बुलिश फोर्स ज्यादा है या बियरिश फोर्स ज्यादा है। जब ये रेड लाइन ऊपर चल रही हो तो इसका मतलब है बियरिश फोर्स ज्यादा है और मार्केट डिक्लाइन कर रही है। वहीं पे अगर ग्रीन लाइन ऊपर हो तो इसका मतलब है बुलिश फोर्स ज्यादा है और मार्केट ऊपर जा रही है। और साथ में ये ब्लू कलर की एडीएक्स लाइन है जो कि मोमेंटम को दर्शाती है। ये 25 से अगर ऊपर रहती है तो इसका मतलब है मार्केट में ट्रेंड है, और 25 से नीचे रहती है तो इसका मतलब है मार्केट चॉपी है। जैसे इन जगहों पे जब चॉपी हो जाएगा तो एडीएक्स लाइन 20 से नीचे चली जाएगी। इसमें गड़बड़ी क्या होती है तो लैगिंगनेस रहता है और सिग्नल भी आपको लेट से मिलेगा। तो जो बुलिश बियरिश का क्रॉस ओवर होगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर आ गई और रेड लाइन नीचे चली गई, इसका मतलब अब इस पॉइंट से बुल पावर ज्यादा हो गया है। तो ये जनरली मिलता है जब प्राइस एक सब्सटेंशियल मूवमेंट दे देता है, यानी कि समस्या वही है, यहाँ पे भी कुछ लेट सिग्नल मिलते हैं। अब आइए एडीएक्स पर, तो एडीएक्स भी कहीं कहीं फॉल्स सिग्नल्स देते हैं। वैसे एडीएक्स बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर है फॉर ट्रेंड एंड मोमेंटम बोथ, लेकिन ये थोड़ा सा अगर टाइमली सिग्नल दे तो काफी बेहतर रहेगा। तो इसी प्रजाति का एक इंडिकेटर इससे काफी बेहतर है, जो कि काफी एक्यूरेट सिग्नल देता है ट्रेंड और मोमेंटम का, खास करके एडीएक्स की अपेक्षा काफी बेहतर है। वैसे तो सारे इंडिकेटर लैगिंग हैं, लेकिन उनमें जो बेटर है दैट शुड बी कंसीडर्ड। तो ये इंडिकेटर है इंडियन ऑसिलेटर। इंडियन ऑसिलेटर आपको ट्रेंड और मोमेंटम दोनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता है। यहाँ पे देखिए, जब बुलिश ट्रेंड रहेगा तो ग्रीन लाइन ऊपर रहेगी और रेड लाइन बिल्कुल जीरो के आसपास रहेगी। उसी तरह से बियरिश ट्रेंड रहेगा तो ग्रीन लाइन बिल्कुल जीरो के आसपास रहेगी और रेड लाइन ऊपर रहेगी, बिल्कुल जैसे कि डीआई में होता था। लेकिन डीआई में दोनों ही लाइनें ऊपर नीचे होती थी, रेड और ग्रीन वाली, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपोजिट लाइन जो है ये अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास रहेगी जब तक कि उसमें एक सब्सटेंशियल ट्रेंड में चेंज ना आए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो क्रॉसओवर है वो काफी क्विक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एडीएक्स में रेड लाइन नीचे चल रही है और यहाँ तक रेड लाइन नीचे चल रही है, लेकिन इंडियन में ये सब जो डिक्लाइन है वो यहाँ पे इमीडिएट रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि सेंसिटिविटी ज्यादा है। इसके साथ में इंडियन ऑसिलेटर में एक सिग्नल लाइन भी दिया हुआ है। ये सिग्नल लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। अब जैसे ये रेड लाइन अपने सिग्नल लाइन से नीचे चली गई, इसका मतलब है कि डिक्लाइनिंग मोमेंटम समाप्त हो गया है, यानी कि बियरिश ट्रेड से अब एग्जिट करने का समय है। और जहां पे इनका बुलिश क्रॉस होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई और यहाँ पे अपने मूविंग एवरेज के ऊपर गई, तो यहाँ पे आपको बुलिश मूवमेंट मिलेगा। इसमें एक ही गड़बड़ी है कि एक लेबल लाइन नहीं दी हुई है। हमने यहाँ पे इस जगह से लाइन लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसको 35 के लेवल पे लगा दिया। 35 के लेवल से चाहे रेड या ग्रीन दोनों में से कोई भी लाइन अगर ऊपर जाती है तो इसका मतलब है मोमेंटम अच्छा है, और 35 से अगर नीचे रहती है तो फिर उसको लेना सही नहीं है, क्योंकि मोमेंटम नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे इंडियन की लाइनें 35 से नीचे है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे मोमेंटम नहीं है, ये मोमेंटम आया था, इसके वजह से इंडियन की लाइन ऊपर गई, लेकिन जब मोमेंटम रिड्यूस हुआ
तो ये अपने मूविंग एवरेज से सिग्नल लाइन से नीचे आ गई, और जब तक ये सिग्नल लाइन से नीचे चल रही है तब तक ट्रेड अवॉइड करने का है। और जैसे ही मोमेंटम आया ये अपने सिग्नल लाइन से ऊपर गई और आपको एक बेहतरीन मोमेंटम दिया, मोमेंटम समाप्त, ये फिर अपने सिग्नल लाइन से नीचे। तो इस तरह से इसमें दो सुविधाएं मिलती हैं, एक तो जो ट्रेंड रहेगा वो लाइन ऊपर रहेगी, अब बेयरिश ट्रेंड है तो लाल लाइन ऊपर है। दूसरी चीज है इसमें मोमेंटम इस बात से मेजर होता है कि रेड लाइन या ग्रीन लाइन किस लेवल तक पहुंची है। अब जैसे यहाँ पे देखिए इट इज अबव 80, तो इसका मतलब है खासा मोमेंटम है। 35 से अगर नीचे है तो इसका मतलब मोमेंटम नहीं है। इन सब जगहों पे 35 से नीचे है, देयर इज नो मोमेंटम। और एग्जिट कब करना है उसका भी बहुत अच्छा सिग्नल देती है। अब यहाँ पे मोमेंटम राइज हुआ, ये ऊपर गई, और जब मोमेंटम रिड्यूस होने लग गया ये अपने सिग्नल लाइन से नीचे आ गई, इसका माने यहाँ पे एग्जिट सिग्नल है। यहाँ पे अपने सिग्नल लाइन से नीचे है माने कि एग्जिट सिग्नल है। इसके साथ में पुल बैक और रिवर्सल, इन दोनों का भी बहुत अच्छा सिग्नल मिलता है। अब जैसे यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन लाइन जो 0 के आसपास में थी ये उठना शुरू हुई, इस लेवल तक गई, लेकिन रेड लाइन ही ऊपर है। इसका मतलब ये है कि मेजर ट्रेंड बेयरिश ही है और ये क्या है, ये पुल बैक। तो ये डिसीजन लेने में बहुत ही सहूलियत प्रदान करता है और खास करके मोमेंटम का क्विकर सिग्नल देता है देन एडीएक्स। तो इस तरह से इसको लगा करके इसके सिग्नल्स का काफी फायदा उठाया जा सकता है। अब यहाँ देखिए प्राइस चॉपी है लेकिन बुलिश बायस है, तो यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर है लेकिन अपने सिग्नल लाइन के नीचे है, इसका माने यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेने का है। तो चॉपी मार्केट से बचने का और मोमेंटम में ट्रेड करने का ये काफी रिलायबल तरीका है। इसकी सेटिंग को भी देख लें। इसके इनपुट्स में हमने लेंथ रखा है 15 का, सिग्नल लेंथ रखा है 7 का, और ये लेवल की लाइन जो है ये मैनुअली लगाई गई है। इस इंडिकेटर को लगाने के लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और टाइप करना है NDN, और ये इंडिकेटर आ गया बाय एलेक्स ग्रोवर। इस पर क्लिक कीजिए और जैसा सेटिंग बताया गया है वैसा सेटिंग कीजिए और देखिए ये आपको कैसा सिग्नल देता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।